from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आप सबको मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसले में कहा गया है कि परवेज इलाही साहब से वजारत आला का हल्फ लिया जाए, चाहे ये हल्फ गवर्नर ले या सदर पाकिस्तान, और रात 11 बजे तक ये काम कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज है जो जल्दी से न्यूज रीडर ने पढ़ दी, लोगों ने अभी तक उस पर तबसरा नहीं किया। मैं चाह रहा था लोग तबसरा करते। वो बहुत अहम बात है जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। वही कहा है कि हमजा शहबाज ने जो तकर्रियां की थी उन सबको खत्म किया जाए। ये बहुत अहम बात है। इसके बेपनाह फायदे पाकिस्तान को और पीटीआई को होने चाहिए। अच्छा देखिए, ये अदम तहरीक लेकर आए थे, इनको क्या फायदा हुआ, और जिन लोगों ने इनको लाके इंपोज किया था उनको क्या फायदा हुआ। बदनामी हिस्से में आई है, लाने वालों को लिए भी, इनके लिए भी, और अवाम के हिस्से में वही गुर्बत और करप्शन बढ़ गई। ये हकीकत है। वो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, होर चुपो होर चुपो। अब इनसे कोई जाके कहे कि आइए और कीजिए हुकूमत, लाइए अदम तहरीक। अच्छा खैर, ये तो एक मजाक की बात है। अब जरा देखिए, जरा संजीदगी से एक बात का जायजा लीजिए। वो ये कि इन्होंने इतनी धमकियां दी थी, खूनी इनकलाब ले आएंगे, जीएचक्यू के सामने जाके मुजाहरा करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या आवाम सड़कों पे निकल आई? ले आओ खूनी इनकलाब ले आइए आप। अच्छा, फिर एक दूसरी पॉइंट नंबर 2, जजेस ने हुकूमत की धमकियां सही और बदतमीजी सही। ये बहुत वैसी बात होती है कि बदतमीजी का सहना, लेकिन जजेस ने सही। इसके लिए जजेस को सलाम। उनसे बहुत सारी शिकायतें अदलिया से मुझे, लेकिन जो फैसला आज उन्होंने किया है, अगर वो डंडा पकड़ लें, अदलिया अगर डंडा पकड़ ले, तो बड़े बड़ों को ठीक करके रख दे, किसी का प्रेशर ना लें। यार 2 दिन की जिंदगी है, किस बात का प्रेशर लेना, क्यों गलत बात करें। ऐसे फैसले करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें। अच्छा, अब आइए देखिए, इस बात पे गौर कीजिए कि इतने खराब हालात में पीटीआई पंजाब में काम कैसे करेगी, जहां आपको पता है कितना डेफिसिट है, क्या सूरत हाल है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपके सामने आ रहा है। अच्छा, और उसको जो है आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और आप विद इन फ्यू मंथ्स, कोई मैजिक तो नहीं दिखा सकते आप, लेकिन कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोगों को कुछ रिलीफ मिले और कुछ उनका उम्मीद बढ़े। अच्छा, अब एक और अहम पॉइंट नंबर 3 वो ये है, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? उनको आने की इजाजत होगी? ईमानदारी से देखिए, अगर आप बात करें तो उनको आने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन सीधी जेल में जाना चाहिए। उनको सीधा रास्ता एयरपोर्ट से जेल जाना चाहिए। अगर वो बहुत मकबूल लीडर हैं और जनाब वो बिल्कुल बेकसूर थे, तो लोग जाके जेल तोड़कर उनको बाहर निकाल लाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो उनके जुर्म है जो साबित हो चुके हैं, इसलिए उनको जेल जाना चाहिए। अब ये एक ऐसी डिबेटेबल बात है कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 जिस पे गौर खोज करना चाहिए कि जो हालात आज हो रहे हैं सूबों में भी और वफाक में भी, कि क्या इमरान खान असम्बलियां तोड़ देंगे सूबों की, केपी, पंजाब, ठीक है ना। यहां तो उनकी हुकूमत बहुत आराम से वो कर सकते हैं। तो क्या वो असम्बलियां तोड़ के फौरी तौर पे इलेक्शन में जाएंगे या कुछ देर रुकेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ देर रुकना चाहिए। कब तक? नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर, देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने और रुकना चाहिए, और 3 महीने में तैयारी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके वहां ये डिवीजन है नून में कि शहबाज कहते हैं हमें और हुकूमत कर लेनी चाहिए, जरदारी पुश करेगा थोड़ी देर और लूट लें, ठीक है, और माल ले लें, जमा कर लें। कुछ वजीर कहेंगे थोड़ी देर और अय्याशी कर लें। ये फिक्स कुछ नहीं कर सकेंगे, ये मजीद तबाह कर देंगे।
मईशत को मजीद खराब करेंगे। इनके पास कोई ऐसे दिमाग नहीं है जो 3 महीने में बोल दें। तो 3 महीने से पहले जल्दी नहीं करनी चाहिए, 3 महीने तो वैसे भी लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए इमरान खान को इनके एक्शन का, खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए कि फौरी तौर पे पंजाब असेंबली तोड़ दें, नहीं, इनका इंतजार करें, लेट हिम कम फॉरवर्ड। अच्छा, अब आइए कि ये बात सोचिए कि ये जो फैसला हुआ है इसमें बाजवा साहब कहां खड़े नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, तो मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि इस डिसीजन में बाजवा साहब को जरा तलाश करो और सोचो। अच्छा यार, हमें बाजवा से कोई दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है ना, हमें बाजवा से कोई वो थोड़ी अनाथ थोड़ी है हमारे दिल में। हाँ, उन्होंने गलत काम किया है, उससे दुख पहुंचा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, यही हमारी मुखालफत है उनके साथ। अच्छा, अब उन्होंने ये चीज़ देख ली, जान ली कि अवाम जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे इमरान खान के साथ है और इनके लाने से हालात अच्छे नहीं हुए। उन्होंने एक बहुत गलत फैसला किया था, उनको अब इसका एहसास हो गया है। मतलब उन्होंने ये इस किस्म का फैसला किया था कि अगर आपको 2-4 डाकू ऐसे मिल जाएं जिनकी वजह शोहरत ये हो कि वो बैंकों में जाते हैं और फ्रॉड करते हैं और पकड़े गए हैं, और आप उनसे जाके कहें साहब आप तो बैंक में आते जाते रहते हैं, आपको तो पता है कि बैंक कैसे काम करता है, आप वहाँ पे फ्रॉड भी करते रहते हैं, अब आप ऐसा कीजिए, ये बैंक चलाना शुरू कर दीजिए। वो उस काम के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बैंक में फ्रॉड की स्पेशलिटी तो है, लेकिन बैंक चलाना उनके बस का काम नहीं होता है। ये धोखा खाया है इन्होंने बाजवा साहब ने। खैर, तो मेरे ख्याल में उनकी जो है इस वक्त जो है मजबूरी कह लीजिए या उनकी जहानत ने कुछ काम दिखाया होगा कि नहीं, जो सही फैसला है वही कर दो, बगैर उनके हाँ के ये फैसला नहीं हो सकता था। अच्छा, अब जरा आगे बढ़िए। देखिए, नून लीग ने इस मुकदमे में अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखी है जैसे वो पिछले दिनों में अल्लाह रखा पेप्सी वाले की परफॉर्मेंस देख रहा था। वो लिबर्टी पे इन्होंने प्रोग्राम करने के लिए लोगों को बुलाया था, मरियम ने, अब वहां पे वो नहीं आए, लोग नहीं आए। कितनी शर्मिंदगी की बात है। देखिए, तीन जजेस ने 19 मरतबा इनसे एक बात पूछी कि भाई आप हमें ये दिखा दीजिए कि ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है कि सरबराह पार्टी का जो है, जो एक्टिव नहीं है पार्लियामेंट में, उसका मेंबर भी नहीं, वो ये फैसला करेगा। इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर इन्होंने पता है क्या जवाब दिया? अब आप ये देखिए जवाब क्या दिया है। जवाब ये दिया, और यार गलती हो गई है जी साहब, गलती हो गई है। व्हाट यू मीन गलती हो गई है? अब जज को मना रहे हैं, मन भी जाओ, गलती हो गई है, इकरार कर लिया गलती हो गई। आप अकबर मंडी में खड़े हुए सौदेबाजी का लेन देन कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं आप? साहब कुछ तो ख्याल कीजिए। कह रहे हैं अगर तुमने नहीं हमारी बात मानी तो फिर हम भी एक नई शिक सामने लाएंगे कि फुल कोर्ट का वो फुल लार्जर बेंच जो है वो बनाई जाए। देखिए, आप इस किस्म की बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी जजेस के साथ, और बदतमीजी इस हद तक की कि वो उनको फिंगर भी दिखाई गई, ठीक है ना, वो ट्वीट्स किए गए इस किस्म के। देखिए, वो इनसे ये कहते रहे कि आप साबित करें, और वो ये बात समझाते रहे कि कोर्ट में दलील से काम चलता है, गाली से नहीं, लेकिन ये नहीं समझे। वो कहते हैं ना, एक क्या एक्सप्रेशन है कि ट्रस्टिंग यू इज माई डिसीजन, ठीक है, ट्रस्टिंग यू इज माई डिसीजन, प्रूविंग मी रॉन्ग इज योर चॉइस। अब तुम्हारी ड्यूटी है। वो कहते नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप हमारी तरफ से अपने आप को गलत साबित कर दीजिए। यार इतनी बदअक्ली, ये किस किस्म का मुकदमा लड़ने आप आए हैं? और फिर जब ये कहा गया कि सब नहीं हो सकता, तो फिर वो इससे नीचे उतर आए, कहेंगे जीएचक्यू के सामने चले जाएंगे, खूनी इनकलाब लाएंगे, और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे करके। अब आप देख लीजिए। दरअसल उसकी एक वजह है, मैं आपको बताऊं वजह क्या है कि ये लोग जो है ये जरा मुश्किल से ये बात समझते हैं, कानूनी नुक्ते, नून लीग वाले। देखिए, होता क्या है कि आप इनको इस तरह मत समझाइए कि पार्लिमानी लीडर जो है उसका ये इस्तेकाक है कि वो ये डिसाइड करे कि वो वोट किस तरह दे रहा है। सरबराह जो दूर बैठा है, जो कभी पार्लियामेंट में नहीं आया, पार्लियामेंट में काम नहीं करता, उसका ये वो नहीं, हक नहीं है। ये बात ऐसे नहीं समझेंगे। ये बात आप इनको ऐसे समझाइए कि देखिए, एक आदमी अगर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो उस घर का सरबराह जो है, ससुर है,
तो ससुर डिसाइड नहीं करेगा कि वो तलाक दे दो, वो तो शौहर का हक है, वो इस्तेमाल करेगा ये हक। ये बात आप इनको ऐसे समझाइए तो ये समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। देखिए इस केस में एक तो ये रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े थे, गलत जानिब पे खड़े हुए थे ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनकी समझ में ये नहीं आ रहा, मरियम को समझना चाहिए कि देखिए लोग आज सिर्फ आपके लफ्जों नारों पे यकीन नहीं करते हैं, लोग आज आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन लोग हैं, ये मैं कई दफा इनको बताता हूं। दुनिया की चौथी ज़हीन तरीन कौम है एक यूरोपियन सर्वे के मुताबिक। खैर अब आगे बढ़िए। देखिए अब इनको ये समझना चाहिए कि इनका दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है, और आपने मुकदमा जो है वो ऐसे लड़ा है कि मुकदमे की तैयारी की है हारने के हिसाब से और उम्मीद की है जीतने के हिसाब से। तुम अपनी तैयारी देखो, तैयारी की हुई थी हारने के हिसाब से और उम्मीद की हुई थी जीतने के हिसाब से, तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो आएगा जो कानून कहता है। अब आप उसको धमकियां दें, अदलिया पे चढ़ाई कर देंगे, फौज से कह रहे हैं माफी मांगो, ठीक है ना। किस बात की माफी मांगो? हाँ, इस बात की कि तुम्हें लेकर आए, तुम्हें पाला पोसा, इस बात की माफी हो सकती है। और किस बात की माफी मांगे? अच्छा, अब इनको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इस दौर में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली है, इंसानी जहन बदल गए हैं, एटीट्यूड, रवैये, रिश्ते बदल गए हैं। और अगर आपने उनको नहीं समझा तो आप बहुत बड़ी ठोकर खाएंगे। देखिए आज जो है वो लोग ये देखते हैं कि तुमने जो स्लोगन्स दिए थे उस पर तुमने कितना अमल किया, ठीक है ना। अच्छा, आज तक ये ट्रस्ट करते हैं ऐसे लोगों पे जो इनको मनफी राह सुझाते हैं। मसलन जरदारी के कहने पे अमल किया, जरदारी तो चले गए बर्थडे मनाने दुबई, आप कहां खड़े हैं? अब वो ससुरा वो भाग गया, स्पीकर जो था मजारी, अब वो छुप गया। जरा ये देखिए ये किस किस्म से बातें चल रही है पाकिस्तान में। स्पीकर छुप गया, उसने कहा अगर मैं अदालत चला गया तो ये मुझे टांग ना दें क्योंकि मैंने गलती ऐसी की है। अच्छा, ये सारी हकायक हैं जो अवाम देख रही है। और अब आपका देखिए हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, आपका जवाल शुरू हो गया है, आप इसको पहचान लीजिए। कल भी मैंने एक बात कही थी कि अवाम अपना जहन बहुत देर में बदलती है, लेकिन जब एक दफा बदल ले तो बहुत देर में फिर वो वापस नहीं आती, फिर वो जहन वापस नहीं आता। आपकी गलतियों को ऑब्जर्व करती है अवाम, समझ रही होती है, फिर एक अरसे में उसका जहन बदलता है, एक अरसे में वो आपके हक या फेवर में आता है। अच्छा, अब आइए कि यहाँ पे कुछ फायदे भी हुए हैं इस सूरत हाल से। वो ये हुआ है कि देखिए पाकिस्तानी अवाम में एक शऊर ये पैदा हो गया है कि वोट बहुत कीमती चीज़ है। आज से पहले वो ये समझते थे कि ये बेकार सी एक्सरसाइज है, किसी को भी वोट दे दो। नहीं, अब ये देखा इस ज़िमनी इंतखाब में लोगों ने इस बात पे वोट डाला कि हमारे वोट डालने से फर्क पड़ता है, हम इन चोर डाकुओं को नीचे गिरा सकते हैं। खास करके पंजाब में इतना ये शऊर तेज हुआ है। तालीम भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पंजाब में है, पॉपुलेशन भी पंजाब में है, शऊर भी। ये जाग जो हुई है अब जहनों में, ये ट्रेमेंडस है पाकिस्तान के हक में। बहुत बड़ी चीज हो गई है, बहुत बड़ी चीज हो गई है। इससे बड़ी चीज आज तक मैंने नहीं देखी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि लोगों में ये एहसास पैदा हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा क्रेडिट गोज टू इमरान खान ऑल्सो, और उसके परसिस्टेंट रहने की वजह से। अच्छा देखिए, अब अगर अदलिया जरा सा डंडा पकड़े, हिम्मत पकड़े, और चाहे बाजवा कहे या कोई कहे, वो उसका कहना नहीं माने, हक और सच पे, चाहे इमरान खान के खिलाफ जाए, फैसला दो हक और सच पे। अच्छा, एक आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत अहम बात है। वो ये है कि देखिए ये डिसीजन जो आया है कि पार्लिमानी लीडर जो होगा उस पार्टी का, वो पार्लियामेंट का जो होगा, वो उसका हक है कि वो डिसाइड करे। इससे जो खानदानी मोरसी सियासतें कर रही हैं ये जमातें, इनके हक को, क्योंकि इनका सरबराह हमेशा इन्हीं के खानदान का कोई आदमी होता है, तो उसको बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी कि अब फैसला वो कर सकता है, वो पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ उनका मेंबरान का जो लीडर है, पार्लिमानी लीडर,
इससे जमहूरी कल्चर पैदा होगा। और वो जो कैद इनके सरबराहान ने, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी जमातें हैं वो ख़ानदानी विरासत पे चल रही हैं, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। और ज़रा मुलाहिजा कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो क्या है, फरहत बाबर, उनकी बेशरम लोग। मैं बाज़ औक़ात एकदम ओपन हो जाता हूँ, मुझे इतना नुकसान दिल पे मेरे वो गुजरती है कि मैं खुल के कहने लगता हूँ। बेशर्म इसलिए कह रहा हूँ, वो क्या फरमा रहे हैं आज, वो कह रहे हैं वो ख़ानदानी उनके साथ उनके जूते चमकाएंगे ना पीपल्स पार्टी के, इतने जहनी गुलाम है। कह रहे हैं ये जो आइन में जो हक हासिल है सुप्रीम कोर्ट को, और ये ख़ानदानी विरासत को ख़त्म कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। यानी ये चूंकि एक अरसे से उनके दर के समझ जाइए दुम हिलाने वाले हैं, इसलिए ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कर्टेल करेंगे ताकि खानदानी ये जो बादशाहतें चल रही हैं नून की और पीपीपी की, ये चलती रहें, क्योंकि आप उनके सामने दुम हिलाते हैं। यार कितनी शर्म की बात है। आप अपनी उम्र देखें, अपने मुकाम देखें, और लॉयल्टी टू दीज, फिर कोई बुरा लफ्ज आ जाएगा मुंह में, उनसे तुम्हारी ये है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करवाओगे ताकि वो डाका मारते रहें, खानदान उसमें चलते रहें। तो ये बड़े अफसोस की बात है, और हमारा आपका फर्ज है कि ऐसे लोगों को जब आए बल्ले पे धर लीजिए और टिका के दीजिए। अच्छा, तो एक आखिरी बात जो है वो ये है कि अदलिया में करप्शन के फरोग में पीपीपी ने और नून लीग ने खास करके, इन्होंने वो पहले से करप्ट थी, लेकिन इन्होंने 1000% इजाफा किया था, और अब वहां से भी इंशाल्लाह डिक्लाइन शुरू होगा अगर हमें उमर बंदियाल जैसे डिसीजन मेकर मिलें, और अल्लाह करे कि उनको जो है कोई जर्नल फोर्स ना करे, तो पाकिस्तान बहुत अच्छी सिमत में सफ़र कर सकता है। लेकिन अब जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, अगर इमरान खान को हुकूमत मिलेगी इंशाल्लाह, तो उनके फ़राइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब तक आप तहरीक चलाते हैं तो लोग आपका साथ बहुत देते हैं 80 डिग्री तक, जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो लोग भाग जाते हैं, 40% रह जाते हैं सिर्फ। तो इस बात से होशियार रहिए, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे लिए भी अपनी दुआ कर रही है। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।